फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। हादसे का जिम्मेदार कारपोरेशन का अमला है, ठेकेदार है। कारपोरेशन ने उनको रोड बनाने का ठेका दिया है, उसके लिए टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका, अभी तक रोड मुकम्मल नहीं हुआ है। एक साइड का रोड बना है, एक साइड का रोड उसी तरह जो है ख़राब पड़ा है, जो आमदोरफ्ते के लायक नहीं है। और फिर ये जो है कि उसी रोड के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण भी करके रखा है, जबकि जो है 20-20, 50-50 टन की गाड़ियां उधर 24 घंटा आती जाती है। महल्ले के बीच का रोड है, बस्ती के अंदर का रोड है, और वहां पर इस तरह हाईवे पे जाने वाली गाड़ियां आती हैं, और वहीं से जो है एक बहुत बड़ी तादाद वहां बसने वालों की है, उनका आना जाना है। ऐसे हालात के अंदर कारपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अतिक्रमण पूरा निकालना चाहिए, और ठेकेदार को इस बात का पाबंद करना चाहिए कि वो अटी शर्ती के मुताबिक काम पूरा करे। और अगर जो है उसकी टाइम पीरियड ख़त्म हो गया होगा और उसने काम नहीं किया होगा तो उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, किसी दूसरे को काम करने की जिम्मेदारी देना चाहिए। आज ऐसे हादसा उस रोड पर कई तरीके होते गए। अब इसके जिम्मेदार जो बच्चाओं साहब है, ये ठेकेदार, तो इसको कारपोरेशन का जो अमला है, जिसमें कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, सिटी इंजीनियर है, और उसी के साथ ठेकेदार है, इन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज 2-2.5 साल का मासूम बच्चा, उसका पूरा सर ख़त्म हो गया, भेजा बाहर आ गया। जिनका बच्चा है, जिनके घर का है, उनका दर्द तो कौन महसूस करेगा। कल की कल जो है कार्रवाई होनी चाहिए कारपोरेशन की तरफ से, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कार्रवाई करने पर मजबूर करेंगे। हम आकर के हमें जो करना होगा हम वहाँ पर रोड पर करेंगे। आज जो हादसा हुआ ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। किसी के घर का एक चश्म चिराग चला गया और हम अफसोस करते रह गए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊं कि कुसुम्बा रोड का जब हमने निवेदन दिया था कि काम चालू होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमने अपना ट्रैफिक पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट को और कारपोरेशन को निवेदन दिया था, लेटर दिया था कि जब तक रोड का काम पूरा नहीं हो जाता तो उस वक्त तक इस साइड से बड़ी गाड़ियों की रूटिंग बंद होना चाहिए। हम रूटिंग बंद नहीं हुई, हमको आश्वासन दिया गया कि हाँ बंद हो जाएंगी, लेकिन बंद नहीं हुई। बाद में हमको ये बोला गया कि गांव की जो ट्रांसपोर्टिंग लाइन है, गांव के ट्रांसपोर्टर जो है वो बोलते हैं कि हमारी गाड़ियां इस रूट से चलती है, हम वैसा नहीं कर सकते। गांव की 700 से 800 गाड़ियां बोले चल सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं गांव की गाड़ी के अलावे 100-100 टन की रेती की गाड़ी इस रोड से गुजर रही है। जबकि पुलिस डिपार्टमेंट करज गांव पे कानवई लगा के खड़ा हुआ है, पुल के इस साइड मोतीबाग नाके पे कानवई लगी हुई है, उसके बाद भी गाड़ियां जो है शहर में जारी है। तो इस गाड़ी शहर में ना आना चाहिए। हमने बाकायदा कमिश्नर को निवेदन दिया था कि इसको अपना वहाँ पर टोल टैक्स जैसे लगाते हैं वैसा नाका लगा कि 11 बजे के बाद गांव में गाड़ी की एंट्री होना चाहिए और सुबह 6 बजे के बाद गांव में गाड़ी घुसना नहीं चाहिए। हमने बाकायदा आयुक्त साहब को लेटर दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आज जो हादसा हुआ इसको लेकर कुछ बड़ा वातावरण हो सकता था, नौजवानों में जोश था, ट्रैफिक जाम कर दिया गया, हंगामा आराई हुई, पुलिस को यहाँ तक के लाठियां लेकर मैदान में उतरना पड़ा। कौन जिम्मेदार होता है इसका जिम्मेदार तो मैं ये बोलूंगा कि ये खुद पुलिस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। हमारे लेटर देने के बाद गाड़ियां क्यों नहीं बंद हुई? बार बार हम लेटर देते रहे, बार बार हम पेपर में भी देते रहे कि गांव में जो है बड़ी गाड़ियां जो चल रही है इसको रोको। इससे पहले मोतीबाग नाके पर जाकर भी हम लोगों ने देखा, वहाँ पुलिस कुछ गाड़ियां छोड़ रही है, कुछ वापस कर रही है, छोड़ रही है, कुछ वापस कर रही है। तो ये ज्यादातर है ना कारपोरेशन के अधिकारी की है, सिटी इंजीनियर की है, जो काम लेट हो रहा है सिटी इंजीनियर की है, आयुक्तों की है, और पुलिस डिपार्टमेंट की, इसमें जो अपने ट्रैफिक पुलिस है उनका बहुत बड़ा इसमें रूल है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है।
उन्होंने इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो रेती की गाड़ी चल रही है शहर में वो बंद होना चाहिए, न तो कल के दिन हम लोग निवेदन पुलिस स्टेशन में, अपने ट्रैफिक पुलिस में, कॉर्पोरेशन में निवेदन देंगे और 2 दिन के बाद यहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे। इसके बाद अगर कोई जिम्मेदार गांव शहर का कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो पुलिस इसकी जिम्मेदार रहेंगी, कॉर्पोरेशन के अधिकारी इसके जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि आज एक जान गई है, रोड पे अतिक्रमण दुनिया का एक साइड चालू है, अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस आयुक्त तो रहेंगे। इतना हम बोलते हैं। कल हम निवेदन देने जाएंगे और डिपार्टमेंट को निवेदन देंगे। एक तरफ रोड जो बन रहा, दूसरी तरफ रोड चालू है। यहाँ पे जैसे और दूसरे गाँव में बड़ी गाड़ी बंद है, उसको एक तरह से बड़ी गाड़ी बंद रखना चाहिए। गाड़ी बंद करो, बड़ी गाड़ी एक तरह से बंद रखना चाहिए। एक हमारी पुलिस से और कॉर्पोरेशन से इंतजार है कि बड़ी गाड़ी यहाँ रात को 10 बजे तक बंद रखो ताकि पब्लिक को नुकसान न हो। ऐसे जानी नुकसान होते रहता। एक बच्ची 2 साल की उसको चक्के के नीचे आ गई। इससे पहले भी जो है इस रोड पर बड़ी गाड़ी को जो है आने जाने से रोकने के लिए तहरीर छेड़ी गई। कुछ वक्त तक जो वो गाड़ी बंद भी की गई, उसके बाद दोबारा वो सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया। ये जो 2 साल का मासूम बच्चा था, अपना धुन में आ रहे, मोबाइल हाथ में लिए रहते, बच्चों का एक्सीडेंट होगा, जानी नुकसान हो जाता। तो मेरी पुलिस से और कॉर्पोरेशन से ये गुजारिश है कि कॉर्पोरेशन के नाके के पास से रात को 10 बजे तक गाड़ी इधर एंट्री नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ एक ही साइड चल रही है और एक साइड में जो है दोनों तरफ से गाड़ियां आती है। उसमें बहुत सारे यहाँ पे हम देख रहे हैं दुकानें, स्टॉल है, कुर्सियां हैं जो रोड पे रखी रहती। क्या एक वजह ये भी हो सकती है इस तरह के हादसा? डबल गाड़ी चलती, उसमें कुछ न कुछ हादसा हो जाता। अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैं ये चाहूँगी पुलिस और कॉर्पोरेशन ये एक तरफ से जो बड़ी गाड़ी चल रही है रोकना चाहिए। रात को 10 बजे के बाद उनकी एंट्री होना चाहिए। यहाँ पब्लिक इतनी है कि लोगों को हटाने में हमारा वक्त लग गया। अच्छा, एक तो रोड का बनना जो लेट हो रहा, ये 4 महीनों का काम था, 4 महीने काम हो जाता। आज सब लोग आते जाते काम होता। लेकिन यहाँ ये रोड पहले बनना चाहिए, उसके बाद अतिक्रमण निकलना चाहिए। अतिक्रमण निकलेगा तो रोड कुशादा हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, कुछ न कुछ तो लोगों को आराम मिलेगा। लेकिन यहाँ का प्रशासक जिम्मेदार, यहाँ के लीडरान, यहाँ के कारपोरेटर, इनको तौफीक नहीं है कि किस तरीके से आवाम पब्लिक को सुविधाएं दी जाए। मेन आज प्रशासक की ताकत क्या होती है, ये हमारे शहर मालेगांव की बदकिस्मती है। ये गोसावी साहब जैसे प्रशासक बैठकर इन लोग ये अपने काम से मुंह चुरा रहे। इनकी जिम्मेदारी है शहर वासियों को सुविधाएं देना, शहर पे ध्यान देना, वरना ऐसे ही किसी दिन कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा।